गुरुजी के साथ जुड़ी थी तब मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था मेरी जिंदगी में. I had lost my husband at a young age when my children were 2 and 4. और उसके बाद से I mean you have emotional stress, you have financial stress, घर का, काम का, and मेरा बेटा हैंडीकैप था. तो ये सब चीजें को कर कर आके कभी काम होता था, नहीं होता था. तो ये सब के बाद किसी ने, I had gone through a lot of physical problems also. तो किसी ने ऐसे ही मेरे को कहा कि गुरुजी हैं, तुम चलोगी? तो मैंने कहा जरूर. तो मैं तो गई थी कि कोई महापुरुष होंगे, कोई नहीं, किसी की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी. तो जब मैं गुरुजी के पास गई तो एकदम से तो मेरा कोई विश्वास आया नहीं, मैं सच बोलूं. बट एक खिंचाव जरूर था कि जब भी जाना उन्होंने बिठाना करना. और गुरुजी किस चीज से जोड़ते थे? I mean, तुम देखते थे कि बहुत तरह के गली के who's who बैठे हुए हैं, उसमें से तुम भी एक हो. बट गुरुजी का बड़ा अच्छा नियम था और बड़ा जिसको कहते हैं ना डिसिप्लिन वाला प्रोग्राम होता था कि आप जाते थे, शब्द कीर्तन चल रहे होते थे और सिर्फ गुरबानी के शब्द कीर्तन. उसमें ना तो कोई और जैसे हम लोग आजकल वो गीत चला लेते हैं या भजन चला लेते हैं, वो नहीं था. इट वाज जस्ट प्योर गुरबानी और जो चॉइसेस्ट शब्द होते थे वो ही चलते थे और उनके साथ कनेक्शन होता था. मतलब कि आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो तब मेरा शायद गुरुद्वारे जाके इतना कनेक्शन नहीं हुआ जितना यहाँ आके हुआ. और मेरा फर्स्ट शब्द जब मैं गुरुजी के दरबार में गई थी तो वो था ताती वाव ना लगे. तो बस शब्द सुनते थे. एक बड़ा जो एटमॉस्फेयर था ना, बड़ा फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ पीस. और वो उस टाइम समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है. बस शब्द कीर्तन सुनने, गुरुजी ने कभी किसी को खड़ा करके कहना, सुना आपने सत्संग? कभी कभी खड़े होके सुनाते थे. और फिर वो सत्संग जो होते थे या तो बैठ के भी होते थे, तो बैठ के जो आसपास होते थे उन्हीं के कानों के तक वो जाती थी बात, सबके लिए नहीं होता था. और उसके बाद फिर इशारा होता था, मैट्स लग जाती थी, लंगर सर्व होता था. एक थाली में 4 जने लंगर करते थे और बड़ा ही सिंपल लंगर होता था. उसमें प्रसाद की तरह, लंगर की तरह दिया जाता था. तो ये लंगर सर्व होना, किसके साथ खा रहे हो, किसके साथ नहीं, वो सब बड़ा अच्छा लगता था. फिर बाहर जाके एक कूलर होता था जहां पर हम जल प्रसाद लेते थे और फिर बाहर जाके हाथ धो के वापस आते थे लाइन में लग के गुरुजी से आज्ञा लेने. और इतना मन होता था कि हमें आज गुरुजी रोक लें, बाद में हमें बैठने को कह दें. पर गुरुजी बहुत ही कम लोगों को रोकते थे. तो शायद मुझे इसलिए नहीं रोकते थे, मैंने अकेले ड्राइव करना होता था. तो बड़ा एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस से हम घर जाते थे. और फिर वही पुल हफ्ते में एक बार डेफिनेटली होती थी कि पुल कि हमने वापस जाना है. सो दिस इज व्हाट गुरुजी वाज. एंड गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया. उन्होंने कभी कुछ अपने मुझसे नहीं बोला कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो. जिसके लिए, जिस संगत के लिए कोई चीज कहनी होती थी वो उसका पर्सनल था. उसमें आसपास किसी को सुन गया या वो उन्होंने कर लिया तो ओके. बाकी जिसकी कभी कोई बीमारी होती थी या कुछ होता था तो वो गुरुजी पूछते थे. तब वो एक तांबे का लोटा मंगवाते थे और वो अपने हाथ में लेके आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी करना और वो ब्लेस करके देते थे. और ये नियम होता था कि भी उस लोटे में जिसके लिए होता है उसी के लिए वो स्पेसिफिक होता था और उसमें जल भर के सारी रात रखना होता था और सुबह आधा पीना है और आधा अपने नहाने में डालना है. अब क्या था उसमें वी डोंट नो, बट यस
बड़े फेथ के साथ हम लेते थे। और वो जो लोटा मांझना होता था, वो गुरुजी कहते थे या तो स्वा नाल मांझिया करो एंड या फिर नींबू नमक नाल, एंड नोबडी एल्स इन द फैमिली शुड डू इट, ओनली जिनके लिए है या उनके जो आसपास के, मदर कैन डू इट फॉर अ सन और वाइफ कैन डू इट फॉर अ हस्बैंड, बट उससे ज्यादा मतलब बेटर यही है कि जिसके लिए किया है वही खुद करे। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स दैट वी इम्बाइब्ड तब जब गुरुजी थे। और बस यही था कि गुरुजी खुद कुछ नहीं कहते थे, बट हम लोगों से कैसे वो कहलवा देते थे, क्या करते थे। तो वो सत्संग के जरिए सबको अपने मैसेजेस देते थे। अब वो सत्संग में क्या कहलवाना चाहते हैं, क्यों कहलवाना चाहते हैं, वो हमें नहीं पता होता। बाकी यही होता था कि वो एक कनेक्शन 1 to 1 होता था गुरु जी के साथ। कोई ऐसा नहीं कि किसी के थ्रू होता था। जो भी है, उन्होंने जो आपको कहना है वो आपको समझा देंगे किसी ना किसी तरीके से। तो बस ये सब जर्नी चलती रही। अब कईयों के साथ बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, सब कुछ होता है। और मिरेकल्स भी हुए, कई चीजें मतलब हम लोगों ने सीखी भी। मतलब मेरा जो 2-3 बेसिक चीजें जो मुझे मिली हैं वो यही थी कि एक तो मेरा बेटा जो हैंडीकैप था, जब हम गए थे तो स्पीच उसकी थोड़ी गाबल्ड थी, तो वो कुछ कहता था, हमें समझ नहीं आती। तो फिर फाइनली वो जाते जाते कैसे वो गुरुजी अपने पास बिठा के इससे बातें कराते थे, करते थे, मतलब किसी संगत के साथ, खुद नहीं। तो इसकी स्पीच बेटर हुई, कैसे इसको स्कूल में एडमिशन का हो गया कि इसको अपने आगे नहीं मिल रहा, कैसे कोई संगत ने करके गुरुजी ने कहा प्राइवेटली कराओ, कैसे एक और स्कूल में इसका कैसे एडमिशन हुआ, कैसे वहां पर हमको राइटर मिला, कैसे इसने क्लास 10 करी, फिर क्लास 12 हुई। मतलब ये सब गुरुजी की महिमा थी। और आज ये बेटा मेरा, आई मीन विद टोटल गुरुजी's ग्रेस, उसने म्यूजिक का भी करा है, वो ट्रेन डीजे भी है, एक्टिंग भी करता है। उसको एक गुरुजी की संगत में से उसने बीए के पेपर्स भी दिए हैं, बीए भी कर लिए है। सो वो भी एक संगत को मिली थी, तो मैंने कहा कि बोले मेरा बेटा ने टॉप किया क्लास में। मैंने कहा वो क्या अर्पण के पेपर्स लिखेगा? कि हाँ जी आंटी। एंड यू वोंट बिलीव इट, दैट चाइल्ड यूज्ड टू पिक अप अर्पण, अपने साथ लेके जाता था। इसने सारे, उसका सब्जेक्ट नहीं था, इसने बीए टूरिज्म करी है, पर वो उसके जाके पेपर्स लिख के आता था। सो हाउ all these things get organized, we don't know. And मतलब आज बड़ी मेहर है गुरुजी की कि उसको एक जॉब भी मिली हुई है, और वो रोज कुछ घंटे एक मॉल में जाता है, वहां पर अपना टाइम स्पेंड करता है, मीट्स पीपल। तो एक मीनिंगफुल लाइफ गुरुजी ने कर दी। जो मेरे को इतना फिक्र होता था कैसे होगा, क्या होगा, गुरुजी ने सब चीजें काफी हद तक, आई मीन वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। और दीज वर द थिंग्स। मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि आपको क्या मिला गुरुजी से, तो मैं यही कहती हूँ कि जो मन में काफी सारी उलझने थी, जो भी था, इसने ये ले लिया, उसने वो कर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये मेरा था, ये तेरा था, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एंड वो एक मन में ना एक शांति, एक ठहराव, ये दिया गुरुजी ने। सो इट्स नॉट नो कि भी आपको ये मिरेकल से ये चीज होएगी। यू मतलब गुरुजी के साथ जो 3 चीजें जो हम हर जगह सुनते हैं, बट ही पुट्स अस ऑन टू दैट, यू क्लाइम दैट लैडर ऑफ एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड। हम चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। व्हाई? लेट द डिवाइन डिसाइड ना व्हाट इज मेंट गुड फॉर अस, लेट इट हैपन। एंड उनके पाने जिस तरह वो रखता है उमें रहो ना, सरेंडर करके, एंड इन ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी। I mean, these are things which we have to learn, and we have to carry on our
journey. So these were the main things that I learned, and I'm still learning. It's not that you've learned, because in our journey we just keep seeking Guruji, कि गुरुजी ने अपने आप तो कुछ बताया नहीं, पर हम उनको सीख कैसे करते हैं, कभी इस सत्संग से, कभी इसका सुन लो, इसका सुन, आज तक भी इट्स नॉट दैट वी हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट गुरुजी, वी आर स्टिल सीकिंग हिम एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हम उनके साथ कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, किधर तक हम कनेक्ट हो पा रहे हैं. तो दिस इज अ स्पिरिचुअल लर्निंग. ये ऐसे नहीं कि ना उन्होंने कोई रिलीजन प्रोपगेट किया, ना उन्होंने कहा कि मैं ये हूं. बस यही था कि वो हमको गुरबानी के साथ वो शांत करते थे. गुरबानी जो कहते हैं वो दूर से आई है, मतलब ब्रह्मांड से आई है. तो बाकी जो हम कीर्तन करते हैं, दैट इज मैन मेड, रिटन बाय मैन. एंड वो कई बार होता था, हम कहते थे गुरबानी समझ नहीं आती, तो गुरुजी कहते थे समझन वास्ते किन्ने क्या है, मैं तो क्या सुनिया करो. तो सुनने से आपका क्या अंदर बाहर साफ होता है, आपको क्या मिलता है, only he knows. So with Guruji's grace, I mean, you keep seeking him, you keep trying to find out कि कोई कभी उनका बचपन का होता है, कोई ना कोई संगत आपको पकड़ के उनके कुछ बारे अपनी सत्संग करती है, किसी का कुछ होता है. So we are all learning through those सत्संग्स. बट वो सत्संग जो करते हैं, अगेन गुरुजी ने आस्क्ड फॉर कि मुझे इस स्टाइल में चाहिए या वैसे चाहिए. मतलब इट वाज सो सिंपल एंड येट वेरी वेरी पीसफुल. कि कोई ऐसा नहीं था कि भी हमको इतने फूल लगाने हैं या गुरुजी के लिए ये चढ़ावा चढ़ाना है, कुछ नहीं. मैंने मतलब एक ऐसा दर है जहां पर आपको कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था. यस, आई मीन मैनेज करने के लिए कई चीजें चाहिए होती हैं, वो अपने आप आ जाती है. बट जहां पर मतलब ऐसा दर है कि आपको ना मत्था टेकना के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ना मतलब आपको लंगर इतना अच्छा मिलता है, आपको इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है और आगे का रास्ता मिलता है. हम सोचते हैं कि हमारी ह्यूमन लाइफ है कि हम एक गुरुजी कई बार कहते थे, दिल्ली की संगत इज जस्ट आस्किंग, किसी को मुंडा चाहिए, किसी को रुतबा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कहते वड्डी चीज तो कोई मंगता ही नहीं. नाउ वी डिडंट अंडरस्टैंड देन कि वड्डी चीज की होती है. वड्डी चीज आई सपोज इज, मतलब इन माय अंडरस्टैंडिंग इज कि भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, कि आपकी कि आप ये जानो कि हमने ये जन्म किस लिए लिया है. हमने ये जन्म एक गुरु के थ्रू उसकी जो जोत है उसमें मिलने के लिए की. हम कितने जन्म ले लेके आगे, पर हमको मांझने के लिए. सो डोंट एवर थिंक कि ऐसे करेंगे तो ऐसे कर देंगे गुरुजी. नहीं, आपकी ट्रायल्स एंड टर्बुलेशंस होनी ही होनी, बट यस, यू विल बी एबल टू हैंडल देम बेटर, मच मच बेटर. मतलब वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको आगे भी ले जाते हैं, और हर चीज में सब्र भी देते हैं. मतलब नहीं तो बिना सब्र के होता नहीं. एक मैं सत्संग अपनी बेटी का हमेशा सुनाती हूँ कि वो एक बार किसी प्रोग्राम के लिए लद्दाख और ले गई थी अपने ऑफिस के काम के लिए. तो रास्ते में ये बच्चे ही थे, तो मनाली के बाद इनको कहीं कुछ मिला नहीं, तो डिले हो गया. तो इनको रास्ते में एक टायर मिलता है, तो इसको पूछा गया कि भी उसके ड्राइवर ने कि मैं रख लूं. बोले कि इतने सारे बर्तन हैं, इतने कपड़े हैं, बारिश हो रही है, क्या चीज और रखेंगे. तो एनीवे दे कीप दैट टायर एंड दे मूविंग. और वहां पर ना बंदा बंदे की जान, ना मैगी पॉइंट, ना पेट्रोल पंप, ना कुछ. तो थोड़ी दूर जाते हैं, दे स्लीट, सब कुछ बर्फ सी पड़ रही है और बच्चे डर भी रहे हैं. और फिर वो कोई अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. तो देयर इनोवा हैड देयर फर्स्ट फ्लैट टायर. तो जी वो उनके पास स्टेप नहीं थी, वो चेंज हो गई. 2 इनोवास थी. तो दूसरी इनोवा का थोड़ी दूर जाते हैं तो उसका भी फ्लैट टायर होता है, उसके पास भी स्टेप नहीं थी, उन्होंने भी चेंज कर ली. आफ्टर सम टाइम, एंड रात हो गई थी, 8-9 बज रहे थे, तो देयर कार हैड द सेकंड फ्लैट टायर.
नाउ इमेजिन बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन दोज रोड्स, कोई कुछ नहीं होता। तो ये जो सेकंड टायर था, इसमें हवा भी थी और ये इनोवा का था, आई मीन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो वो टायर जब लगा, वो इनको लेके गया। फिर सुबह इसने मेरे को फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा बेटा, जो भी कोई गुरुद्वारा मंदिर मिले वहां पर मत्था टेक के गुरु जी का शुक्राना कर देना। सो शी रीचेस दिस गुरुद्वारा विच इज कॉल्ड द पत्थर साहब, नानक लामा का गुरुद्वारा कहते हैं। आई हैव नॉट बीन देयर। तो कहती मम्मा हम अंदर ही घुसे हैं तो हमको गुरुजी की पूरी फ्रेग्रेंस आई है, पूरी फ्रेग्रेंस, दे वर इनगल्फ्ड। एंड फिर किसी ने पूछा चाय प्रसाद पियोगे? सो आई मीन दीज आर वेज ऑफ नोइंग गुरुजी's प्रेजेंस। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कब भी कर सकते हैं, बट आर वी लुकिंग फॉर दैट? Let us look for seeking Guruji, getting him into our system and asking him to guide us कि हमको करना क्या चाहिए। हाँ, सत्संग करें, उसमें बड़ा आनंद आता है। गुरुजी कहते सी बंदे ले आए थे, देखना लाइना लगन गया। वाकई बड़िया सारिया लाइना लग रही हैं, बट लाइना तो लग रही ने, बट I mean, is the Sangat imbibing what Guruji was teaching us? I mean, he was trying to tell us to live in simplicity, to live humbly. But, there are, I'm not criticizing anything, but yes, we all have to keep that check on us कि हम कीर्तन से जुड़ें, कीर्तन करवाएं, करें, and hunger should be simple. आजकल जो हो गया है कि कई बार कि इतनी डिश रखनी है, let's not party, let's do it as a satsang. Because he is the most divine thing that you can ever be in touch with. और हर during some times, जैसे शिव पुराण में लिखा जाता है कि भगवान खुद आते हैं। तो yes, at every stage somebody or the other comes. गुरुजी शायद हमारे लिए आए हुए हैं भगवान बन के, एंड एक अवतार हैं, और उनकी जो सीख थी वो इतनी सिंपल और इतनी, आई मीन इट डिडंट हैव एनी रूल्स, इट डिडंट हैव एनी रेगुलेशंस कि ऐसे करना है, ये चीज ऐसे कर लो, ये व्रत रखो, ये नहीं करो ना। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना किया, बस यही कहा था आया करो, एंड आया करके कनेक्ट होया करो। दिस इज व्हाट इट इज कि हम अपनी we get into that silence mode of meditation with the kirtan, and which kind of cleanses us, and that's the way forward. मतलब जो मुझे लगता है कि हालांकि मैं भी अभी तक सीख ही रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल सीखे सिखाए हो गए हैं। तो बाकी अभी रिसेंटली मेरा जो था कि माय सिस्टर, I've got two sisters who are not married, and so I'm the best, so कोई और है नहीं। तो she was quite unwell, तो बीच में पता चला कि यहाँ लेके आए, तो लेके गए, तो होली फैमिली में ले गए, तो वहां पर पता चला she has a big tumor in her brain. So on one hand कि बड़ा डर लगता है कि ब्रेन का ट्यूमर सुन के कि किस ऑर्गन पे इफेक्ट होगा, कैसे करेंगे। हम दोनों बहनें ही हैं जो देख सकती हैं। तो I just prayed to Guruji, please keep guiding us and giving us the strength to handle this. And sure enough, Guruji gave us the strength. How I was guided by another Sangat to talk to a doctor who was once a neuro surgeon at GB Pant. How उस डॉक्टर ने मुझे फोन करके बोला आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ट्यूमर है, कैसे करना है। तो बोले मैंने कहा कौन कौन से सर्जन्स बेस्ट हैं। उन्होंने 2-3 नाम मुझे बताया कि एक गंगाराम में है, एक पारस में है, और एक फोर्टिस गुड़गांव में है। तो आप इनसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपको दिखाना होता तो आप किसके पास जाते? तो बोलो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बट ऐसे कोई होता तो आप किसके पास जाते? तो उन्होंने कहा जी मैं राणा पातिर के पास जाता जो फोर्टिस गुड़गांव में है।
So we read up about this doctor. He's one of the, I think, second or third best in the world. एंड पहले ये था कि हम दिल्ली में हैं, गुड़गांव में कैसे हम हैंडल करेंगे, बट देन वी रियलाइज कि अगर कहीं अमेरिका भी जाना पड़ता तो जाते ही ना, किसी की प्रॉब्लम होती तो. एंड हाउ वी, एंड दिस डॉक्टर हैज अ वेटिंग ऑफ 6 months. उनकी कभी मिलती नहीं है सर्जरी की डेट. कैसे हमें उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई, अगेन थ्रू अनदर संगत. कहा जी आप इस दिन चले जाओ. हम वहां पहुंच गए तो हमने डॉक्टर को दिखाया. उन्होंने बताया कि ऐसे काफी बड़ा ट्यूमर है एंड ही थिंक्स दैट इट इज बिनाइन, बट पता नहीं, पर देख के हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एटिपिकल भी हो सकता है. तो मैंने ऐसे ही बोला कि डॉक्टर अगर आप सर्जरी करेंगे तो कब कर सकते हैं. उन्होंने बोला जाके बाहर चले जाओ, मेरी वो सेक्रेटरी बैठी है, उनसे टाइम ले लो. तो मतलब कि ये, आई मीन इफ वी लुक एट इट, भी कैसे हुआ, क्यों हुआ. हालांकि मेरी बहनें दोनों गुरुजी के वहां नहीं जाती हैं, बट आई एम श्योर एनी डिवाइन पावर जिसके साथ भी वो कनेक्टेड है, वो उनको गाइड तो करते ही है ना. तो ये हमें, मुझे थ्रू आउट गाइडेंस मिली कि उसकी काफी लंबी सर्जरी हुई एंड अब वो ठीक ठाक बिल्कुल सर्जरी हो गई. उसके बाद उसको रेडिएशन भी देनी पड़ी. और आई मीन the hand that guided us and gave us the strength कि हम आज खड़े हैं और उनका शुक्राना कर रहे हैं. ये गुरुजी का महिमा है. ये गुरुजी बहुत संगत का बहुत कुछ कर देते हैं, पर हम यू नो we ask for things that we want. Maybe he has a bigger plan to give you something better. तो अपने अपने जो चीजें हैं उनके लिए हम, मतलब आई डोंट नो कि कैसे कहना चाहिए, बट अगर हम कम से कम कहें कि भी आपको जो ठीक लगता है आप करो, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा. बाकी और क्या सत्संग सुना सकते हैं, बहुत है सत्संग, बहुत सत्संग है. और बस यही है कि गुरुजी की महिमा इतनी है कि वो करने जाओ तो मतलब देयर इज नो एंड टू इट. वो कहते हैं ना कि भी गुरु की महिमा लिखने जाओ तो आई मीन योर इंक विल गेट फिनिश्ड एंड पेजेस विल, क्या सारे पेड़ अगर वो कलम बन जाएं और सारे आई मीन पहाड़, समथिंग लाइक दैट. देयर इज अ शब्द, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड्स, बट मैसेजेस यही है कि और इतना सिंपल गुरु जिसने कभी हमें मांगा ही नहीं कुछ, हमें दिया ही दिया है. तो चाहे वो एंड सद्बुद्धि मांगे तो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि सद्बुद्धि मांगेंगे तो अच्छा लगेगा. और आजकल बहुत ज्यादा लंगर पे महत्व देने लग गए हैं लोग, कि इट शुड बी, ये चीज सर्व करो, ये चीज सर्व करो. लंगर को जितना सिंपल कर दो, और अगेन गुरुजी से जो एथे खा के जाएगा, उनके दरबार में जो चीज खाई जाती है वो तो प्रसाद है और वो दवाई है. पर अगर आप उसी चीज को बाहर ले जाके खाते हो तो वो मिठाई है. सो वी डू कैरी, मन कोई बीमार है तो चलो जी उसके लिए हमने जल प्रसाद ले लिया या कोई लंगर थोड़ा बहुत ले लिया, बट ब्लेसिंग उसी के लिए है जो आके ग्रहण करे. सो ये लंगर का जो है कि भी हर जगह की ये मेरे को ये प्लेट दे दो, मैं लेके जाऊंगी, मैं इतना कर दूं, दैट इज नॉट व्हाट गुरुजी वांटेड. आई एम श्योर नॉट दैट कि उनके घर में किसी चीज की कमी है. वो तो सबको बैठे हुए देने के लिए, whether it's langar, whether it's blessings, whether it's anything. So अभी कई बार होता है कि मैं तो इतनी बार गई मंदिर, मेरा तो ये काम नहीं हुआ. नहीं, डोंट एक्सपेक्ट इट लाइक दैट. यू डोंट नो कि आपका कौन सा काम कब हो रहा है. आपके अंदर की सफाई कितनी हो रही है वो आपको बाद में ही पता चलता है. आज हमको 20 साल हो गए, तो अभी तक हम सोच रहे हैं कि अभी भी हम फर्स्ट स्टेप भी नहीं आगे बढ़े हैं, हम सीख ही रहे हैं. और वही गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि हमें आगे ये रास्ता, आगे भी अपना हाथ पकड़ के प्लीज हमें निकलवाना, पार करवाना. एंड आज के लिए इतना ही करते हैं अंकल.
जी आंटी, जैसा आपकी ठीक लगे, जैसा आपको आज के लिए आई वॉज नॉट रियली, एनीवे दैट्स वाज हिज विल, तो हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और सुना देंगे जो भी सत्संग हैं, बट आज यही मेरे को दिमाग में आए हैं तो यही करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी, एंड ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਸਰੈਂਡਰ ਤੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर किए, थैंक यू। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं और गुरु जी से यही चाहते हैं कि हमें गुरु जी ब्लेस करें। कोई रोज़गार चाहता है, कोई चाहता है बच्चा मिल जाए, कोई धन चाहता है, कोई कुछ न कुछ लोग मांगने ही जाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो सोचते हैं यार सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, और परेशान भी होते हैं, चिंता भी होती है, टेंशन भी होती है, तरह तरह के सवाल मन में चलते हैं। चलिए एक बहुत ही प्यारा अनोखा सत्संग सुनते हैं कि हमारा सत्संग में कैसे मन लगे, कि गुरुजी हमें ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संगी सत्संग सुनने आता था। एक दिन उस सत्संगी ने इंचार्ज से कहा, अब मैं सत्संग सुनने नहीं आया करूँगा। इंचार्ज ने पूछा क्यों? सत्संगी बोला, लोग सत्संग परिसर में फ़ोन से अपने व्यापार की बात करते हैं, कुछ ने तो सत्संग को ही गपशप का स्थान चुन रखा है। इंचार्ज कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले मेरे कहने से कुछ कर सकते हो? सत्संगी बोला, बताइए क्या करना है? इंचार्ज ने कहा, एक गिलास पानी से भरकर सत्संग परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। सत्संगी बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस सत्संगी ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद इंचार्ज सत्संगी ने से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछे, क्या आपने किसी को फ़ोन पर बात करते देखा? दूसरा सवाल पूछे, क्या आपने किसी को परिसर में किसी को गपशप करते देखा? तीसरा सवाल पूछे, क्या किसी को पाखंड करते देखा? सत्संगी बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। इंचार्ज बोला, जब आप परिक्रमा लगा रहे थे तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी गिर न जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप सत्संग सुनने आए तो सिर्फ अपना ध्यान परमपिता परमात्मा गुरुजी में ही लगाना है, फिर आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे, चारों तरफ आपको गुरुजी ही नजर आएंगे, फिर आपको ब्लेसिंग जरूर मिलेगा और तभी आप गुरुजी से सीधा कनेक्शन जोड़ पाते हैं। तो संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि अगला गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें। हमारा क्या फ़र्ज है, हमें यह देखना है। जय गुरु जी। क्योंकि ब्लेसिंग उसे नहीं लेनी है, ब्लेसिंग गुरु जी से हमें लेनी है, इसलिए सावधानी पहले हमें बरतनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और अनोखा आगे सत्संग सुनते हैं। आप लोग से निवेदन है, सत्संग को अंत तक जरूर सुने, आज आपको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाला है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी लोग जानते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि सुदामा आखिर इतने दरिद्र क्यों थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी आश्चर्य हो जाएगा कि सुदामा आखिर इतना दरिद्र क्यों थे। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे मन में सुदामा के संबंध में एक बड़ी शंका थी कि एक विद्वान ब्राह्मण अपने बाल सखा कृष्ण से छुपाकर चने कैसे खा सकता है। आज भागवत के इस प्रसंग में छुपे रहस्य को आपसे साझा करना जरूरी समझता हूँ, ताकि आप भी समाज में फैली इस भ्रांति को दूर कर सकें। संगत जी, सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा इसमें सोने के सिक्के हैं, अतः उसे उठा लिया। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़े जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपनी ओर आता देख चोर चने की पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो उसने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। ऐसा बुढ़िया ने श्राप दे दिया। संगत जी, उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोली कि देखी तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा, जब भूख लगे तो दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने ज्यों ही चने की पोटली हाथ में ली, सारा रहस्य जान गए कि यह पोटली में क्या रहस्य है। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सुदामा जी संगत जी सोचने लगे। संगत जी, मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदाप नहीं करूंगा। ऐसा सुदामा सोचने लगे मन में। मैं ये चने स्वयं खा लूंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं दूंगा, न ही श्री कृष्ण को खाने दूंगा। और सुदामा ने श्री कृष्ण से छुपाकर सारे चने खुद खा लिए।
अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अदिति त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेले तो यह बहुत अन्याय है, परंतु मित्र धर्म निभाने का इससे बड़ा अप्रितम उदाहरण नहीं मिल सकता है। वास्तव में यही सच्चे मित्र की पहचान है। यह सीख हमें इस प्रसंग से लेनी चाहिए कि कभी किसी को दरिद्र होते नहीं देखना चाहिए। अगर हमारी क्षमता है तो हमें किसी को अच्छा ही देना चाहिए ताकि उसका कल्याण हो, और उसका कल्याण होगा तो उसके पूरे परिवार का कल्याण होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत समझ गई होगी कि हमें क्या करना चाहिए। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और अच्छाई के मार्ग पे चलना चाहिए। गुरबाणी में भी यही कहा गया है, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, न ही किसी का हक मार के खाना चाहिए। हमें जितना हो सके दान देना चाहिए। हमें भी किसी न किसी रूप में सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जैसे भी हो सके तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, दिल से सेवा करें। जैसे भी हो सके किसी न किसी रूप में आपको गुरु ने बख्शा है, इतना गुरु ने दिया है तो आप जरूर सेवा करें। सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप किसी दिन दुखियों को खाना खिलाकर भी सेवा कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे एक और अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ भगवान तो हर समय है। आइए सुनते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है या नहीं है। संगत जी, द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभाल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना है तुम्हें। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूँगा। तभी तुम मछली पे निशाना साध पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने भी निपुण संगत जी क्यों न हो, कितने ही बुद्धिमान आप क्यों न हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण आप क्यों न हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है और उस सीमा से आगे की बागडोर जो संभालता है उसी का नाम गुरु जी है। गुरु जी ही महाराज तीनों लोकों के स्वामी हैं और हम हमारा हर पल रक्षा करते हैं। गुरु जी अंग संग हैं। हमें कब क्या चाहिए गुरु जी को सब पता है। गुरु जी तो ध्यानी है संगत जी। कभी गुरु जी ने कुछ नहीं लिया, आजीवन अपनी संगत को देते ही रहें। इसलिए जो भी संगत गुरु जी के सत्संग में जाए तो अपना सारा भ्रम दूर करे, अपना सारा वहम तोड़ दे कि हमें नहीं मिलता। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ न कुछ गुरुजी जरूर देखते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इनडायरेक्ट कैसे दिया, ऐसे ही हम गुरुजी के जब सच्चे दरबार में जाते हैं तो इस दरबार से संगत जी कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ सबकी झोली गुरुजी भरते हैं। जय गुरुजी। इसलिए सारी संगत से यही निवेदन है, कभी अपना दिल छोटा न करें। अपने मन में जो मैल है उसे दूर करें और गुरुजी के
प्रति सच्ची भक्ति रखें, गुरु जी के प्रति विश्वास रखें। गुरु जी सही समय आने पर आपको सही चीज़ देंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो इसमें भी शायद कोई भलाई ही छिपी है। आपके काम का नहीं होगा, इसलिए गुरु जी ने नहीं दिया। इसका मतलब कि यह नहीं कि गुरु जी से विश्वास आप हटा दें। आपको गुरु जी में अनंत विश्वास करना है। जय गुरु जी। सारी संगत के लिए मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर यही अरदास करता हूँ, गुरु जी सबका कल्याण करें, सब आगे बढ़ें, सबका मंगल हो, फले फूलें, आगे बढ़ें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। गुरु जी का जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग सबसे पहले आपको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के अगले वीडियो में मिलेंगे। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।